हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। कल जो है कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको दूसरा वीडियो नहीं मिल पाया, तो आज शाम को जो है आपको 2 वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसा कि हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो आज भी जो है 40 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कल भी 40 क्वेश्चंस का सेट था, आज भी है। तो हम देरी न करते हुए क्वेश्चंस जो है वो शुरू करते हैं। जूम कर देते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो है राकेश शर्मा गए हुए थे, ठीक है। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में 1984 में गए थे, 1984, ठीक है। और इसके बाद में जो है 1984, और इसके बाद में जो है कल्पना चावला भी गई हुई थी। तो अगर महिला की बात करता है तो कल्पना चावला, अगर पुरुष की बात करता है तो राकेश शर्मा। आगे चलते हैं। ड्रैगन सीड्स किसने लिखी। आपको बता दूं कि ड्रैगन सीड जो है वो एक उपन्यास है, ठीक है, जिसको पार्लेस बक ने लिखा था। 1942 में प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना का क्षेत्रीय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित है। तो जो भारतीय वायुसेना का क्षेत्रीय सैनिक स्कूल है वो आगरा में स्थापित है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। ये देखिए पुराना हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है, ठीक है। मदुरै में तमिलनाडु में स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली ये जो 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये मैक्सिमम जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे आपको। क्रिस्टोफर एलन बेली जिनका हाल ही में निधन, ये क्वेश्चन जो है पुराना हो गया है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है वो मसूरी में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा है कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो जो ये शंकर पिल्लई थे ये व्यंग्य चित्र से संबंधित थे। इनको जो इसी क्षेत्र से जाना जाता है, ये कार्टूनिस्ट थे एक, ठीक है। इनका निधन हो गया था। आगे चलते हैं हम। 9 नंबर हो गया है, 10 नंबर पे। ये क्वेश्चन भी देखिए दोबारा आया हुआ है। तो डेली क्वेश्चंस करने के काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। अभी देखना, आगे चलते हैं तब रिपीट होंगे क्वेश्चन। डेली 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको मिलेंगे। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है। तो अली अकबर खान, बिरजू महाराज, रविशंकर, स्वप्न कुमार। तो यहाँ पे जो है स्वप्न कुमार जो है वो तबला वादक हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादित करता है। तो जो ई कूड़ा उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा जो है नॉर्वे जो है वो ई कूड़ा उत्पादन करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है। तो जब गाइडेड मिसाइल ध्वंसक की बात करते हैं तो INS जो विशाखापट्टनम है ये सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल है। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। लिखा हुआ है कि ई समीक्षा
यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति इसे किसने शुरू किया? तो जो ई समीक्षा जो पद्धति है इसको भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु गोपी कृष्ण जो है किस नृत्य विकास से विद्वान थे? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये जो है कथक से संबंधित थे गुरु गोपी कृष्ण। आगे चलते हैं। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध जो है वादक हैं? तो ये जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादक हैं। ठीक है, हम आगे ये देख दिया हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन सेट किए हैं, उसमें से हमने देखा है कि प्रसिद्ध वादक जरूर पूछता है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कौन संतूर वादक है, कौन तबला वादक है। इसका मैं अलग से एक पूरा पढ़ा दूंगा कि कौन किससे संबंधित है, तो वहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी निर्जल गोदी है, या इसको हम कह सकते हैं कि बंदरगाह। निर्जल जो बंदरगाह है वो कौन सा है? ठीक है, शुष्क बंदरगाह भी बोलते हैं। तो कोचीन जो है हमारा सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, शुष्क बंदरगाह। लिखा हुआ है कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी, भारतीय रेलगाड़ी कौन से मंडल से शुरू की गई? तो जो मालगाड़ी है, पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी जो है वो पश्चिमी मंडल से शुरू की गई है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 18 नंबर पे लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो दारू की खपत है वो केरल में होती है। एक मिनट, केरल में होती है। तो यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति जो है 8 लीटर शराब जो है खपत होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है शराब पीते हैं। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि किस दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ये भी है जो करंट का क्वेश्चन है। किस बैंक ने, एक मिनट, लिखा हुआ है कि दारू और नशीली दवा के शिकार लोगों के लिए किस राज्य ने हाल ही में सुबोधम अभियान की शुरुआत की? तो ज़रूरत वहीं पड़ेगी जहाँ पे लोग ज़्यादा जो है नशा पीते हैं। ठीक है, तो केरल में है ये शुरुआत हुआ है अभियान। ठीक है, क्योंकि केरल में ही प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति जो ये दारू पीते हैं लोग, वहीं से ज़्यादा पीते हैं। 8 लीटर जो है प्रति व्यक्ति है वहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं। 25 नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लेस खेल स्थान है? तो हमारा जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। ठीक है, ये जो है पहला सौर ऊर्जा से लेस स्टेडियम है। ठीक है, बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम। हम आगे चलते हैं। विश्व में ग्राहक की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रचालक कौन है? तो चाइना मोबाइल। तो आप लोग खुद ही देखते हैं कि चाइना मोबाइल जो है वो सबसे बड़ा जो है प्रचालक है। विद्युत चक्रवर्ती, जिनका हाल ही में ये भी जो है इसको कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सही है। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर आईक्यू कितना होता है? जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो आईक्यू होता है 90 से 110 होता है। तो ये जो है वो सामान्य आईक्यू है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी कि कितने परसेंट लोगों का होता है, तो 70 से 70 से 130 130, ये जो है लगभग 95% आबादी जो है उसका इसके मध्य होता है। ठीक है, इसी रेंज में जो है पाया जाता है आईक्यू। हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। जो है हैनोवर उद्योग मेला है, इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किस देश में किया है? जो जर्मनी है वहाँ पे जो है ये मेला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये औद्योगिक मेला है।
विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला भी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा है हुआ है कि अपूर्व चंदेला में किस खेल से संबंधित हैं। तो अपूर्व चंदेला जो है वो शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। ये भारतीय शूटर है। चलिए फिर चलते हैं आगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संसद जो होती है, ठीक है, तो जो संसद है, बांग्लादेश वाली जो संसद है उसको जातीय संसद बोलते हैं। बता देते हैं आपको, जो बांग्लादेश की संसद है उसको जातीय संसद भी बोलते हैं। और इसको जो है दूसरा इसका नाम है राष्ट्र सभा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। 32 हमारा नंबर हो गया है। 33 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि मार्क इस देश की मुद्रा है। तो मार्क जो है वो जर्मनी की मुद्रा है, ठीक है। अब मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की पहली महिला विधायी कौन है। तो विधायी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली विधायक होगा, ठीक है। तो भारत की पहली महिला विधायक कौन है। तो मुथुलक्ष्मी जो रेड्डी हैं वो भारत की पहली महिला विधायक हैं, ठीक है, थी मतलब। 35 हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। जो हड़प्पावासी थे वो चित्रलिपि का जो है उपयोग करते थे, ठीक है। चित्रात्मक रूप में ये जो है बनाते थे। कोई भी चीज़ अगर लिखना होता था, कहना होता था तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, ठीक है, गोरखपुर जंक्शन। और इसमें जो है ऑप्शन में है नहीं। और जो दूसरा है वो केरल में है, ठीक है, कोल्लम जंक्शन सॉरी, जो है वो केरल में है। और जो तीसरा वो आता है वो खड़गपुर में है। तो अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेल, ये क्वेश्चन जो है तो गड़बड़ है, ठीक है। गोरखपुर जो इसमें है वो ऑप्शन सही होगा, बट इसमें है नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो हमारा संबंधित है स्वर्ण मंदिर के सैनिक कार्रवाई से। तो ये इंदिरा गांधी जब थी तब की बात है। तो वहाँ पे पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहब जो परिसर है वहाँ आतंकवादी धार्मिक नेता जर्नैल सिंह, ठीक है, उनके अनुयायियों को हटाने के लिए इन्होंने आदेश दिया था। तो वहाँ के जो सिख थे उनके द्वारा जो है ये कार्रवाई जो हुई थी उसकी जो है आलोचना की गई थी, ठीक है। तो वही ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तो ये जो है स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि रम्मन या इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रम्मन जो है ये उत्तराखंड का है, ठीक है, नाट्य समारोह है, धार्मिक त्यौहार है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देवता लोगों को भेंट प्रदान की जाती है, ठीक है, इस त्यौहार में। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये जो है पुराना क्वेश्चन है, ये इसमें जो है सिक्के में ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो अमेरिका जो है मनोनीत करता है, और अमेरिका ही सबसे बड़ा पार्टनर है विश्व बैंक का, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा है कि 40 क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और हम शाम की वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं शाम को। थैंक यू।